नमस्कार, एनसीआर समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर में एक बार फिर दिखेगा आस्था और सेवा का अनोखा संगम। याराना भक्त मंडल 25 जुलाई से शुरू कर रहा है अपनी विशेष पदयात्रा, जो हर साल की तरह इस बार भी गंगा स्वच्छता और जनजागरण का संदेश लेकर निकलेगी। बरारी घाट से 108 कांवरियों की टोली जलपात्र लेकर रवाना होगी बासुकीनाथ की ओर। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गंगाजल संरक्षण, नशा मुक्ति, पर्यावरण बचाओ और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देना। रास्ते में स्वास्थ्य जांच, मेडिकल किट, भोजन वितरण और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व लोहिया पुल जैसे स्थानों पर सेवा कार्य भी होंगे। महिला, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक और युवा सभी इस यात्रा में होंगे शामिल। मंडल के संयोजक अश्विनी जोशी मोंटी ने बताया, ये पदयात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक जनचेतना अभियान है। याराना भक्त मंडल आज आप सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हमारे मंडली के संरक्षक श्री अश्विनी मोंटी जोशी जी, हमारे मंडली के महंत श्री अमित कानंदिया जी, हमारे मंडली के कोषाध्यक्ष सोनू टिबड़ेवाल जी, हमारे मंडली के संयोजक अभिषेक जोशी जी और बाकी तमाम हमारे मंडली के जितने भी कार्यकर्ता और लोग हैं। अब मोंटी जोशी जी आपको विस्तृत जानकारी याराना भक्त मंडल की देंगे। सावन के पवित्र पावन मास में 2011 से लगातार यानी 14 वर्षों से लगातार याराना भक्त मंडल की टोली बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए भागलपुर से निकलती रही है। इस वर्ष दिनांक 25 तारीख यानी कल सुबह बड़ाड़ी स्थित सीढ़ी घाट से मां गंगा का जल अपने जलपात्र में भरकर सभी कांवड़िया गोकुल धाम खरमनचक स्थित गोकुल धाम आएंगे और गोकुल धाम से जो कांवड़ शोभा यात्रा की शक्ल में यहाँ से यात्रा निकलेगी। यात्रा निकलने के पूर्व में यहाँ बाबा बासुकीनाथ की महाआरती का आयोजन किया गया है। उस महाआरती के बाद सभी कांवड़िया यहाँ से जलपात्र में जल भरकर निकलेंगे और जब भागलपुर के मुख्य सड़कों पर याराना भक्त मंडल के भक्तों की टोली निकलेगी तो वह उसकी एक ऐसा रूप, ऐसा प्रारूप बनाया गया है जिससे हमारे हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी ऐसा भागलपुर में हो कि कल का दिन भागलपुर में शिवमय हो जाए। ऐसी तैयारी सभी भक्त मंडल के सदस्यों द्वारा की गई है। हमें सभी के जितने भी 121 कांवड़िया कल यहाँ से निकलेंगे और उनके सभी 121 कांवड़िया जो होंगे वो सभी एक जैसे परिधान में होंगे। राजस्थान से साफे वाले को बुलाया गया है जो पगड़ी बांधेंगे। यहाँ पर जो बाबा की एक झांकी निकलेगी, कलकत्ता द्वारा से कलाकारों को बुलाकर एक झांकी सुंदर बनवाई जा रही है। जो यात्रा निकलेगी उसमें आगे बाबा बासुकीनाथ की झांकी होगी, डीजे होंगे, नगाड़े होंगे, घोड़े होंगे, साथ ही साथ कांवड़िया बाबा बासुकीनाथ की जयघोष करते हुए नाचते गाते यहाँ से गोकुल धाम खरमनचक से निकलेंगे और खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक होते हुए लोहिया पुल से बौंसी रोड होते हुए बाबा बासुकीनाथ को प्रस्थान करेंगे। इस यात्रा में आज जो हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि भागलपुर से लगातार कांवड़ियों का एक जनसैलाब बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने जाता है। रविवार को भी आप देखेंगे कि रविवार को भी डाक बम के शक्ल में लोग यहाँ से जाते हैं। याराना भक्त मंडल ने यह तय किया है कि हम सरकार से यह मांग करेंगे कि भागलपुर से बौंसी रोड, हजदिया होते हुए जो नोनी हाट तक रास्ता जो 4 लेन बनाने का प्रस्ताव सरकार ने पारित किया है, वह 4 लेन के समांतर एक कच्चा रास्ता, जैसे बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालु जाते हैं, वैसा ही एक रास्ता 4 लेन के समांतर बनाया जाए, जिससे जो भागलपुर से जल भरकर बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने जाते हैं उनको सुविधा हो सके। जो सड़कों पर
हम जाते हैं, हम सरकार से ये भी मांग करते हैं, बिहार सरकार से भी और मीडिया के माध्यम से झारखंड सरकार से भी ये मांग करते हैं कि रात्रि में जो हमारे कांवड़िया बम पैदल चलते हैं और वहाँ पर पुलिस गश्ती की तैनाती कैसे हो, वहाँ पर जो रात में ट्रक और बड़े वाहन चलते हैं, उसके कारण पिछले बार भी हमारे कई कांवड़िया चोटिल हो गए थे, कई कांवड़िया का एक्सीडेंट हो गया था। इस नाते हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हमें रास्ते में जिस तरह बैद्यनाथ धाम जाने वाले भक्तों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, वैसा ही लाभ भागलपुर से बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों को भी सरकार सुविधा मुहैया करवाए। इस शोभा यात्रा में 5 वर्ष का हमारा नन्हा मुन्ना बम भी साथ होगा, 7 वर्ष का कोई छोटा बालक भी बम बनकर निकलेगा और युवा तो हमारे साथ सैकड़ों की संख्या में है ही है। तो हम जो बच्चे भी हमारे साथ जा रहे हैं तो उनकी भी को कोई खतरा रास्ते में नहीं हो, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और हमारी जो यात्रा निकलेगी उसमें वैरायटी चौक पर, स्टेशन चौक पर जो भागलपुर के जो शिव भक्त हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वैसे लोगों ने हमारे मंडली के महंत अमित कानोड़िया जी से आग्रह किया है कि हम सभी जो है रास्ते भर आपके पुष्प वर्षा से, पानी के स्टॉल से, अन्य माध्यमों से सेवा प्रदान रास्ते में भागलपुर के व्यवसायी और शिव भक्त हमारी करेंगे। हम इस आपके माध्यम से यह भी आप सभी से आग्रह करते हैं कि कल की जो शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी, उस शोभा यात्रा में आप सभी शामिल हों और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। संध्या 4 बजे बाबा की महाआरती का आयोजन है। 5 बजे सभी कांवड़िया कांवड़ लेकर शोभा यात्रा की शक्ल में निकलेंगे। यह यात्रा 8 दिवसीय यात्रा है। इस यात्रा जो 8 दिवसीय है, 8 दिवसीय यात्रा होने के पीछे का कारण यह है कि हमारे साथ एक भजन मंडली भी साथ चल रही है। बिहार के जाने माने भजन सम्राट आदरणीय राहुल सोनी जी और उनकी टीम हमारे साथ, हमने उनको आग्रह किया है वो हमारे साथ चलेंगे और पूरे रास्ते बाबा के भजनों के साथ साथ अन्य जगहों पर रास्ते में भजन जागरण का कार्यक्रम भी होगा। रास्ते में जो जन जागरण का कार्यक्रम है, हिंदू सनातन धर्म को जागृत करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वच्छता का संदेश पूरे भागलपुर से जो यहाँ से निकलेगा वो बाबा बासुकीनाथ तक जाएगा। भर रास्ते लोग स्वच्छता का संदेश देंगे। माँ गंगा अविरल कैसे हो, निर्मल गंगा कैसे हो, इसके लिए लगातार भक्त मंडल हमने कांवड़ यात्रा के बाद भी सरकार को बार बार पत्राचार किया। 2 बार अमित कानोड़िया जी ने सरकार को पत्राचार भी किया है। जो मांग हम अभी कर रहे हैं उस मांग के लेके हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि यह मांग पूरी हो। और चूंकि यह सिर्फ याराना भक्त मंडल का मामला नहीं है, लाखों की संख्या में भागलपुर से लोग बाबा बासुकीनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, उन सभी को लाभ हो, इसके लिए हमारा संघ लगातार प्रयासरत है।